प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इन्हें अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन आप दोनों के लिए मैं गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी यानी कि ये जो न्यू मून स्टार्ट हो रहा है आज से, ये न्यू मून यानी 15 डेज़ के लिए आपके लिए क्या गिफ्ट्स लेके आया है या क्या कैसी एनर्जी लेके आया है और क्या आपके लिए गुड फॉर्चून लेके आया है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। एक तरह से ये सोचो आपके लिए ये बॉक्स ओपन हुआ है हम सभी के लिए। तो इसमें हमें क्या करना है, मैं पहले ये बताना चाहूँगी। करंट एनर्जी वैसे मैं बता चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा-सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप इस 15 डेज़ में क्या-क्या कर सकते हैं, यानी क्या कौन-कौन सी ऐसी विश है आपकी जिनको आप पूरा कर सकते हैं। अपनी डिज़ायर जो है या फिर कुछ ऐसा है जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट वो हो नहीं रहा, लेकिन अब आप कर सकते हैं। आपके लिए वो गुड लक, गुड अपॉर्चुनिटी, गुड फॉर्चून आपका टाइम यानी आ चुका है। तो अब आप इन दिनों में आप ये मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं और आपकी विश श्योरली आपकी वो विश पूरी होगी। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, यानी कि आज से जो ये स्टार्ट हो रही है न्यू मून की एनर्जी, तो इसमें आपको करना क्या है। पहली बात, अगर आप अपने पार्टनर का मैसेज चाहते हैं या उनसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं या उनसे फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं या फिर किसी चीज़ की वजह से वो परेशान है, उनको आप एनर्जी सेंड करना चाहते हैं, एवरीथिंग कुछ भी ऐसा है, या फिर आप जॉब से रिलेटेड कुछ चाहते हैं कि आपका प्रमोशन हो जाए या फिर आपको कोई जॉब मिल जाए या फिर कुछ ऐसा वैसा, मतलब कुछ ना कुछ जॉब लाइफ में आपको चाहिए, तो वो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो वो करना कैसे है वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। दिल थाम के बैठ जाइए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। इसको करने से पहले करना क्या है, जैसे कि आज नाइट को आपको करना है। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप जुड़ सकते हैं। उसका चार्ज भी मैंने ओनली 100 रुपीज़ रखा है। तो आप शाम की क्लास में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, राइट। इसको छोड़ो, ये बात की बात है। आपको ही इंटरेस्ट है, आप चाहो तो जुड़ सकते हो, नहीं तो आप खुद कर सकते हो। आपको करना क्या है कि यानी कि ये न्यू मून आज से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको थोड़ी देर के लिए ऊपर या बाहर खुले में जाना होगा जहाँ सराउंडिंग मतलब भीड़ भाड़ ना हो, एक साइलेंट पैलेस हो जहाँ पे आपको कुछ डिस्टर्ब ना करे। तो वहाँ जाके आपको बैठना है, यानी आसमान के नीचे बैठना है। और आपको अपनी डिज़ायर, यानी आपकी डिज़ायर क्या है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल पे मैं तौर पे मैं बता रही हूँ कि मैं मानती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि जैसे कि मेरा उनका कॉल आ जाए या फिर उनसे मेरी बात हो जाए या फिर हम दोनों यूनियन में आ जाए। यानी यूनियन का तो अभी नहीं मांग सकते आप, क्योंकि बहुत बड़ी डिज़ायर है ये। तो अगर आप कांटेक्ट में नहीं हो तो आप उसके लिए मांग सकते हो, जैसे बहुत टाइम से आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा या फिर वो आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं या आपसे बहुत रूडली बिहेव कर रहे हैं, तो उनका बिहेव चेंज करने के लिए आप यूनिवर्स को बोल सकते हैं, यानी गॉड की एनर्जी को बोल सकते हो या फिर मून की एनर्जी को आप बोल सकते हो। आप किसी को भी इंडिकेट कर सकते हो, यूनिवर्स को, एंजल्स को या मून लाइट को, राइट। तो आपको करना क्या है, वहाँ पे नीचे बैठ के, आसमान के नीचे बैठ के आपको अपनी थोड़ी देर के लिए फोकस पूरा थर्ड आई पे रखना है और अपनी चैंटिंग करनी है। चैंटिंग मतलब जो आप चाहते हो, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल पे बताया कि मैंने बोला कि मुझे मतलब बात करनी है, यानी मुझे मेरे डीएम से बात करनी है, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी, उनसे कहो वो मुझे बात करें, प्लीज़ मेरी ये डिज़ायर पूरी करो, या कुछ भी हो सकता है। मैं सिर्फ यहाँ एग्जांपल बता रही हूँ, आप वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप वो 5-10 मिनट तक रिपीट करेंगे अपने अंदर ही अंदर, और फिर एकदम से अपनी दोनों बाजुओं को खोल के उस एनर्जी को फ्लो कर दोगे, यानी कि अपना जो आपने चैंट किया है उस एनर्जी को आँख खोल के एकदम बाहर छोड़ दोगे, यानी यूनिवर्स में, यानी आसमान की तरफ। और आपका फेस मून की तरफ होना चाहिए, यानी कि जिस तरफ मून निकलता है उस तरफ ही आपका फेस होना चाहिए, राइट। तो आपको वो एनर्जी एकदम फ्लो कर देनी है यूनिवर्स की तरफ और आपको कुछ नहीं करना, बस छोड़ देना है और वापस आपको अपने काम में लग जाना है। ये आपको 2-3 दिन क्या 15 डेज़ कंटिन्यू रखो, लेकिन मैं इतना बताती हूँ 7 डेज़ तो ज़्यादा भी होंगे, लेकिन 2-3 दिन में ही आपकी ये विश पूरी हो जाएगी अगर आपने अच्छे से किया तो। अगर आप थोड़ा सा कहीं और पहुँच गए, विश को मांगते मांगते कहीं और दुनिया में चले गए, यानी कि कुछ और सोचने लग गए या फिर किसी और चीज़ की थिंकिंग आपके मन में आ गई, तो मैं कह नहीं सकती। लेकिन अगर आप 5-10 मिनट के लिए अपना फोकस अपना थर्ड आई पे कर सकते हो
और उस टाइम सिर्फ वही चीज़ बोल सकते हो जो आप चाहते हो, उस पर अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपकी डेफ़िनेटली ये विश कंप्लीट होगी। तो आप ये 15 डेज़ आप अपनी अपॉर्चुनिटियों को अ, बुला सकते हो, कैरी कर सकते हो, उनको ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सभी के लिए पोर्टल खुल एक तरह से पोर्टल खुला है ये न्यू मून से और फुल मून का। तो इन दिनों में आपको क्या नहीं करना, सबसे पहली बात, आपको नेगेटिविटी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, नहीं तो आप इस नेगेटिविटी को ऑटोमेटिकली ग्रेन करोगे, यानी कि रिसीव करोगे। बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी नेगेटिविटी की हो जाएगी। अगर आपने थोड़ा सा भी नेगेटिविटी में गए तो आप इसी ही सर्कल में फंसे रहोगे 15 डेज़ तक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नेगेटिविटी से दूर रहना। अगर बाय द वे आ भी जाती है तो उसे लेट गो कर दो, या उसे टाई लगा के भगा दो, बोलो कि मेरे को ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, भागो यहाँ से, ऐसे करके उसे भगा दो। उसे लेना ही नहीं है नेगेटिविटी को, बोलो कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, अब जा सकते हो, अब कहीं और जाइए, आप मेरे घर मत आइए, मेरा दरवाज़ा बंद है। इस तरह से उसे स्टॉप करना है, ठीक है। मतलब नेगेटिविटी में आपको जाना ही नहीं है। और इन 15 डेज़ में आप जो भी सोचोगे, जो भी आप थिंकिंग करोगे, या फिर जो आप मन में सोचोगे, वो आपका 3D लाइफ में रियलिटी में होगा। ये डेफिनेटली होगा, 101% होगा। तो आपको करना क्या है, उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना है जो आप चाहते हो, यानी कि जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, उन चीज़ों के बारे में आपको सोचना है, उन चीज़ों के बारे में चिंतन करना है, उन चीज़ों के बारे में मंथन करना है, ठीक है। आपको फालतू की चीज़ों के बारे में नहीं करना है, क्योंकि फिर वो फालतू की चीज़ें आपके सराउंडिंग घूमते रहेंगी, फिर आप क्या करोगे, परेशान हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, परेशान नहीं होना, अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ों को रिसीव करना है, अच्छी अच्छी थिंकिंग को लेके आना है, और बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देना है, यानी नेगलेक्ट कर देना है। क्योंकि हमें नेगेटिविटी से मतलब नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए हम यहाँ पे हैं, और हम पॉजिटिविटी ही चाहते हैं। तो हम अपने लिए भी पॉजिटिविटी चाहते हैं, तो हमें दूसरों के लिए भी पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा। तो हम दूसरों के लिए भी पॉजिटिविटी के साथ सोचेंगे और ख़ुद के लिए भी सोचेंगे, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए पॉजिटिविटी की एनर्जी सेंड करेंगे तो वापस वो हमारे पास भी पॉजिटिविटी की एनर्जी आएगी। चाहे कितना भी कार्मिक इंसान क्यों ना हो, घर पे हो, बाहर हो, कहीं भी हो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप उसके लिए पॉजिटिव इंटेंस सेट कीजिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन उसको सेंड कीजिए, उसके लिए पॉजिटिव सोचिए, गुड थिंग्स रखिए, या फिर उसे सिर्फ गॉड ब्लेस कीजिए। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको झगड़ा कर रहा है, आपको बदतमीज़ी से बिहेव कर रहा है, या फिर आप पे चिल्ला रहा है, कुछ भी एवरीथिंग कर रहा है आपका कोई कार्मिक, तो बस उसे इतना बोलना है, गॉड ब्लेस यू। उसके बाद आपका झगड़ा भी शांत हो जाएगा, आपको नेगेटिविटी नहीं मिलेगी, और वो पर्सन भी ठीक हो जाएगा। यानी कि जब तक तुमसे कोई भी नेगेटिविटी की बातें नहीं करेगा, जब तक कि तुम उससे नहीं करोगे, राइट। तो तुमको थोड़ा सा इस तरह से डिस्टेंस बना के रखना है, और अपने आप को प्रोटेक्शन में रखना है। प्रोटेक्ट कैसे करना है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, और कोड कट कैसे करना है वो भी मैं बता चुकी हूँ। अगर आपको लगे तो आप कर सकते हो, राइट। अब मैं बताऊंगी आपके लिए एनर्जी कि इन दिनों 15 डेज़ में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। वैसे मैं बहुत बोल चुकी हूँ, आई होप आपको कुछ समझ में आ गया हो। नहीं भी आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको फिर बता दूंगी, ठीक है। आपकी एनर्जी रहने वाली है, आपको कोई ना कोई कुछ ऐसा गुड अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलने वाली है। आई डोंट नो ये फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, यानी कलेक्टिव चैनलिंग है ये, तो मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, और सभी यानी कि जो बहुत टाइम से डिफरेंट एरिया में हैं या डिफरेंट कहीं रह रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे को मिसिंग वाली एनर्जी सेंड कर रहे हैं। मिसिंग यानी कि बहुत मिसिंग है एनर्जी, लाइक आप कुछ ऐसी बहुत ही पर्सनली एनर्जी को फील कर पा रहे हैं एक दूसरे की, तो वो एनर्जी आप फील करोगे इन 15 डेज़ में। बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जी रहेगी, वो अभी भी है आपके साथ, चल रही है, जो भी मुझे सुन रहा है, ठीक है, वो अभी भी है, लेकिन इन दिनों में और ज़्यादा होने वाली है। यानी कि आप दोनों मिसिंग एनर्जी को बहुत हद तक फील करोगे, यानी कि आप उनको टच भी फील कर सकते हो, आप उनकी वाइब्रेशन भी फील कर सकते हो, आप उनका कुछ बातें या कुछ ऐसी चीज़ें भी आप उनकी सुन सकते हो, या किसी चीज़ की, या मतलब किसी की कुछ वाइब्रेशन या कुछ आवाज़ ऐसा होगा जो आपने पहले कभी नहीं सुना, लेकिन आपको वो सुनाई देगा। यानी आपके जो ईयर हैं वो ओपन होने वाले हैं, यानी कि अंदर के ईयर जो हैं आपके ओपन होने वाले हैं, तो आपको कुछ ऐसा भी है जो सुनाई देगा जो आपने कभी पहले सुना नहीं था। या फिर आपका अनहद नाद जो है आपके अंदर का, वो बहुत हाईली
आवाज़ में चलेगा या हाईली वॉइस में रहेगा, क्योंकि आप उसे मतलब अपना ईयर बंद करके सुनोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा सुनाई देता होगा। लेकिन इन दिनों क्या रहेगा, आप अपना ईयर बंद भी नहीं करोगे तो भी आपको अंदर का झंझनाहट, वाइब्रेशन और झिंगुर जैसी आवाज़, ये मतलब छोटी छोटी जो आवाज़ें हैं ये आपको सुनाई देंगी। यानी आपको बहुत ज़्यादा इनकी आवाज़ें आपको सुनाई देंगी बिना आपको कान को ऑफ किए, या फिर बहुत लाउड भी आपके आसपास हो यानी भीड़ भाड़ हो, फिर भी आपको वो 24 आवर्स आपके लिए वो आवाज़ सुनाई ही देगी। यानी कि आपका जो अंदर का अनहद नाद है वो आपका खुल रहा है, आपको वो अनहद नाद से आप कनेक्ट होने वाले हैं, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छे से वर्क करने वाला है। और आप इन दिनों, आई डोंट नो किसके लिए ये मैसेज है, मुझे नहीं पता कि कितनों के साथ ये रेजोनेट होगा, बट कुछ ऐसे हैं यहाँ पर जो अपने अंदर, यानी कि कोई इनसे अंदर ही अंदर बात करेगा, यानी इनको अंदर की आवाज़ सुनाई देगी। कोई इनसे हम्बली, जैसे हम सब बात करते हैं, ऐसा कोई ना कोई आपको कोई क्वेश्चन आपने अगर कुछ पूछा है तो उसका रिप्लाई मिलने वाला, कोई एक शब्द या दो शब्द आपको सुनाई दे सकता है, आपको आपके आंसर मिल सकते हैं। जैसे कि आप बहुत टाइम से कुछ सोच रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या सोच रहे हो, लेकिन अचानक से आप सो रहे हो या बैठे हो या कुछ कर रहे हो और अचानक से आपके कान में आवाज़ आ गया कि यस वो हो गया। फिर आप सोच रहे हो ये किसने बोला, ये सिर्फ मैं एग्जांपल बता रही हूँ, वो कुछ भी बात हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा आपके साथ में होने वाला है, मुझे नहीं पता किसके साथ ये रेजोनेट होगा, लेकिन मैसेज मुझे मिला है, राइट। इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस और क्यूटनेस आपकी बॉडी पे देखने को मिलेगी, खासकर डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन जो है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत क्यूट और चार्मिंग होने वाली है। बहुत ज़्यादा आपका कलर फेयर और आपकी बॉडी एकदम लाइट लाइट वाली फील होने वाली। लाइट लाइट मतलब एकदम परफेक्टली, जैसे कि पहले आपको जो इशू हो रहे थे बॉडी में वो इशू ख़त्म हो रहे हैं, आपको अंदर यानी कि अजीब सा निखार आपको देखने को मिलेगा आपकी बॉडी में। और वही मैंने जैसे आपको बोला कि मून की लाइट में आपको बैठना है और आपको स्टार्स के साथ वर्क करना है, मून के साथ वर्क करना है और अपनी डिज़ायर को, अपनी विश को फुलफिलमेंट करना है, और ये डेफिनेटली होगी, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, खासकर डिवाइन मैस्कुलिन को थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन उनका जो भी है वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि उनका कार्मिक जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। बहुत जल्दी उनकी लाइफ से कार्मिक गायब होने वाले हैं, तो उसी की वजह से थोड़ा सा ये सब चल रहा है। और डिवाइन मैस्कुलिन इन दिनों यानी 15 डेज़ में, यानी कि बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी को अभी भी कर ही रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि आप दोनों एक दूसरे की बहुत क्लोजनेस वाली एनर्जी को फील कर रहे हैं, तो आप दोनों ही कर रहे हैं इस एनर्जी को। लेकिन थोड़ा सा जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो थोड़ा सा भाग रहे हैं, क्योंकि वो अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, तो थोड़ा सा वो बैकअप कर रहे हैं, मतलब एक स्टेप पीछे ले रहे हैं। बट उनकी फीलिंग जो है वो सेम ऐसी है जैसे कि आपकी है, यानी डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन की सेम पेज पर चल रहे हैं, सेम पेज पर उनकी एनर्जी है, सेम पेज पर उनके थॉट चल रहे हैं, और सेम ही उनकी अंदर की डिज़ायर भी एक ही है। तो ये आपकी एनर्जी रही। और अब मैं डिवाइन मैस्कुलिन का चैनल सॉन्ग आपको गा के बताना चाहूँगी, बस 2-3 लाइनें ही रिपीट करूँगी, बाकी आप अपना यूट्यूब पर देख लीजिएगा, ओके गाइस। तो उसके लिए मैं अलग से उसे रिकॉर्ड करूँगी, इसी में ऐड कर दूँगी, ठीक है। इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना कहीं नाम लिखा है, देखो ना मेरी आँखों में तुम, छिपा है मेरा ख्वाब छिपा है, कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें, ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने, इनमें सुनाई देंगी मेरी ख्वाहिशें, ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने, इनमें सुनाई देंगी मेरी ख्वाहिशें। ओके गाइस, आगे आप वो गूगल करके देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ये छोटा सा आपके लिए चैनल मैसेज है।